हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, यानी कि दोस्तों कूलम्स लॉ क्या होता है, इसका दोस्तों डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे और क्या सूत्र बनता है डेरिवेशन के माध्यम से उसको भी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, तथा इसका बीमी सूत्र और इसका मात्रक क्या होता है। अगर आप दोस्तों ये वीडियो को देख लेते हैं तो कूलम्स लॉ यानी कि कूलाम का नियम बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। तो दोस्तों जो कूलाम का नियम होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों में लगता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है। जैसे दोस्तों दो स्थिर बिंदु आवेश, पहला दोस्तों मान लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसे मान लेते हैं पहला आवेश है Q1 और दोस्तों जो दूसरा आवेश है मान लेते हैं Q2, और दोनों जो आवेश रखा गया है एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। अब दोस्तों दोनों अगर समान आवेश होगा तो दोनों आवेशों के मध्य जो काम करेगा प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगर दोनों प्लस प्लस है तब भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगर दोनों माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षण बल, या दोस्तों एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तब भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। दोस्तों हम जानते हैं कि समान जो आवेश होता है उसके मध्य समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल समान आवेशों के मध्य जो काम करता है आकर्षण बल यानी प्रतिकर्षण बल, समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेश के मध्य जो बल काम करता है आकर्षण बल काम करता है और ये प्रतिकर्षण बल। तो दोस्तों मान लेते हैं दोनों प्लस प्लस ही आवेश है तो इसके मध्य जो काम करेगा प्रतिकर्षण बल यानी कि बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा और ये भी दोस्तों बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, और दोनों के बीच की दूरी क्या है स्मॉल r है। अब दोस्तों कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण। अगर समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल, अगर अलग अलग आवेश होगा तो आकर्षण बल। आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि दोस्तों ये जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो जाएगा, तथा ये जो प्रतिकर्षण बल है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों इसको अगर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 से अगर लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ से दोस्तों अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। इसके मध्य जो काम करने वाला प्रतिकर्षण बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। दोस्तों चूंकि ये बल है तो आपका ये न्यूटन में आएगा। दोस्तों जहाँ जो समानुपाती जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है समानुपाती
नियतांक है जिसका मान दोस्तों याद रखिएगा, इसका मान होता है 9 गुणित 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो एक यूज किया गया है एप्सिलॉन नॉट, तो दोस्तों जो एप्सिलॉन नॉट होता है तथा एप्सिलॉन नॉट जो यूज हुआ है इसको दोस्तों कहते हैं निर्वात की वैधशीलता। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की वैधशीलता, निर्वात की वैधशीलता कहते हैं। इसका भी दोस्तों आपको वैल्यू पता होना चाहिए कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का दोस्तों जो मान होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब दोस्तों करते क्या है, इन दोनों आवेशों को अगर ये जो रखा गया आवेश है, इन दोनों आवेशों को अगर किसी माध्यम में रख दिया जाता है, इस समय दोस्तों निर्वात अथवा वायु का माध्यम था इसमें दोनों आवेशों के मध्य, अगर निर्वात और वायु के अतिरिक्त कोई अन्य जैसे माध्यम ले लेते हैं, जैसे कुचालक पदार्थ कांच मोम कागज या तेल रख देते हैं, तो इसके मध्य दोस्तों जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा इसी के मध्य। यानी कि दोस्तों जो ये प्रतिकर्षण बल है डिपेंड कर रहा है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दोस्तों जैसे जैसे दूरी इन दोनों आवेशों के मध्य बढ़ाते जाएंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं। अब लिखते हैं यदि दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यदि दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम, जैसे अन्य माध्यम में क्या क्या हो सकता है, जैसे कुचालक पदार्थ कांच मोम कागज तेल आदि रख दे तो दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर क्या क्या रखा गया है, कुचालक पदार्थ कांच मोम कागज या तेल रख दिया जाए तो इसके बीच दोस्तों जो वैद्युत बल होगा एफएम से रिप्रेजेंट करेंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और दोस्तों Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों जो जहाँ के इसमें जो यूज हुआ है किसी अन्य माध्यम के लिए यूज हुआ है, तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं जहाँ के कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक, कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। कुचालक पदार्थ में क्या क्या हो सकता है, कांच मोम कागज तेल हो सकता है, तथा कुचालक पदार्थ को
कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो कुचालक पदार्थ जिसके लिए कांस्टेंट यूज किया गया है उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। और जो कुचालक पदार्थ होगा उसको क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब दोस्तों के का जो मान होता है ये डिपेंड करता है मीडियम पर कि माध्यम कैसा है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों के का जो है यह माध्यम पर डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं माध्यम कैसा हो, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु के लिए के का मान, निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा अन्य माध्यमों जैसे कुचालक पदार्थ, तेल, कांच, मोम, कागज, तेल, अन्य माध्यमों के लिए के का मान 1 से अधिक, अन्य माध्यम के लिए के का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा। तथा तीसरा पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। अन्य माध्यम जैसे कांच, तेल, मोम, कागज इत्यादि के लिए के का मान 1 से अधिक, और धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आइए जानते हैं जो 1/4πε0 का मात्रक कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ ε0 का बीमी सूत्र क्या होता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं ε0 का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यह बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ε0 को पक्षांतर करके निकालेंगे 1/4π, और दोस्तों ये ε0 का स्थान पर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यानी कि Q1 Q2 अपान f r² हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो यूज हुआ है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ε0 का मात्रक, ε0 का मात्रक। तो दोस्तों जो Q होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है। तो कूलाम और कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर अपान बल का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन, और दोस्तों आर क्या है, दूरी है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति, या दोस्तों लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, या निकालने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको कैसे निकालते हैं याद रखिएगा ε0 का मात्रक। अब दोस्तों आइए देखते हैं ε0 का बीमीय सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं ε0 का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों आइए जानते हैं ε0 का सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, कूलाम का हमें बीमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो दोस्तों Q का जो मात्रक होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है, इतना आपको पता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, यानी कि दोस्तों I मतलब एम्पियर, धारा वैद्युत धारा और समय। तो दोस्तों यहाँ से इसका बीमीय सूत्र अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर को A से दिखाते हैं, टाइम को T से, तो AT हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों जो बल होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है।
यानी कि दोस्तों F बराबर यम इंटू ए होता है। तो दोस्तों यहाँ से यम का बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि दोस्तों kg, तो यम से दिखाएंगे। और दोस्तों जो त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा एल टी की पावर -2। तो दोस्तों ये बल का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। इसी तरह दोस्तों अब रखेंगे इसमें सूत्र में, यहाँ से रखेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या होता है कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों कूलाम का क्या होता है, 80 दिखाएंगे, 2 बार है, तो दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर टी का स्क्वायर, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से न्यूटन का निकाला गया है एम एल टी के पावर -2, और दोस्तों मीटर का क्या दिखाते हैं एल का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं ए का स्क्वायर टी के पावर 2, और दोस्तों इसको लिख सकते हैं एम एल यहाँ पर 1 है, एल 2 है, यानी कि एल के पावर 3 और टी की पावर -2। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो एम के पावर ऊपर जाता है तो इन्वर्स में होता है, एम के पावर -1, और दोस्तों एल के पावर हो जाएगा -3, और दोस्तों टी के स्क्वायर प्लस में है, जाएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस, यानी दोस्तों टी की पावर 4 और ए स्क्वायर था। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि कैसे निकाला जाता है बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस बीमीय सूत्र के माध्यम से हम दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हैं एम के एस ए पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं एम के एस ए पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा किग्रा, एम मतलब होता है किग्रा, तो किग्रा के पावर -1, और दोस्तों हो जाता है फिर मीटर, मीटर की पावर -3, फिर टी मतलब दोस्तों होता है सेकेंड, सेकेंड के पावर 4, फिर ए मतलब होता है दोस्तों एम्पियर, एम्पियर का मतलब होता है एम्पियर का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका हो जाएगा एम के एस ए पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से कूलम्ब्स लॉ समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, और साथ ही साथ इस पर जो न्यूमेरिकल बनता है उन सभी प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।